आज हम सीखेंगे कि अगर कोई सा भी आपको दिनांक दिया हो, सपोज करिए कि आपको दिया है 15 दिसंबर 2015 और आपसे पूछा हो कि इस डेट को कौन सा दिन था, यानी कि इस दिनांक को आपका कौन सा दिन था, ये आपसे जो है पूछा हो, तो इसको जो है सबसे पहले निकालने का आसान तरीका क्या है वो मैं आपको आज वाली वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहले आपको ये ईयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको ईयर दिखाई दे रहा है। फिर आप इस ईयर को आप इस तरह लिख सकते हैं 2000 प्लस 2015 से जस्ट पहले वाला साल कौन सा है 2014, यानी कि 14 साल प्लस ये 1 साल। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़िएगा तो आपको पता है कि ये आपका जो वापस है ये क्या दे देगा 2015 साल, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। अब आपको मैंने जो बताया था कि जब आपको 2000 साल यानी कि जब आपको 400 से डिविजिबल वाला ईयर दिया हो तो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो 2000 साल तक हमारी जो कहानी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास जो है 2001 से लेके 2015 यानी कि ये 15 साल की जो कहानी है वो बची है। ठीक है, फिर अब अगला आप देखिए इन 14 सालों में, सबसे पहले इन 14 सालों में ये पता करिए कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं। तो लीप ईयर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 4 से डिविजिबल करते हैं। तो 4 3 जा क्या होता है 12, रिमाइंडर 2 बचा, यानी कि आखिरी जो नंबर है जिससे 4 जो है डिविजिबल होगा वो 3 है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इन 14 सालों में यानी कि 2001 से 2014 तक आपके 3 लीप ईयर थे। कौन कौन से, 2004, 2008, 2012। सभी चीज़ मैंने बता के रखा है कि लीप ईयर भी कैसे हम पता चेक करेंगे, जब वो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब उसके बाद अब 3 लीप ईयर्स हैं, तो 14 में से 3 हटाइए तो बचते हैं 11, यानी कि 11 ऐसे साल हैं जिसके नंबर ऑफ डेज कितने हैं 365। ठीक है, अब आपको पता है कि जब लीप ईयर होता है तो एक लीप ईयर में आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं 2। उसी तरह ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं 1। तो 3 2 जा 6 हो गया, 11 1 जा 11 हो गया, इसको जोड़िए आपका 17 आया। ठीक है, अब इस 17 में से नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए आप 7 से क्या करेंगे डिविजिबल कर देंगे। 7 2 जा 14 होता है, बचा कितना 3। तो यहाँ पर जो है 14 सालों में यानी कि 2001 से लेके 2014 तक टोटल आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, तो 2014 तक की भी हमारी कहानी जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब बचता है केवल आपका एक साल, ये कौन सा साल है 2015। ठीक है, ठीक है, बस आपका एक ही साल का जो है आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना बाकी है। 2000 तक का आपने निकाल लिया, फिर 14 सालों का निकाल लिया, अब जो है 2015 आपका बचा। ठीक है, अब आपको पता है कि 2015 जो है ये 4 का डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद लीप ईयर नहीं है यानी कि 1 जनवरी से 30 जून तक कितने डेज होते हैं, जब वो साल हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है तो हमारे 181 डेज होते हैं। तो 181 डेज होते हैं, तो 181 डेज में हमारे ऑड डेज कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। तो 30 जून तक कहानी क्लियर हो गई। कौन से ईयर की, 2015 वाले साल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जुलाई 31 का महीना है, नंबर ऑफ ऑड डेज 3। फिर अगस्त 31 का महीना है, नंबर ऑफ ऑड डेज 3। फिर उसके बाद सितंबर 30 का महीना है, नंबर ऑफ ऑड डेज 2। फिर उसके बाद अक्टूबर 31 का महीना है, नंबर ऑफ ऑड डेज 3। फिर उसके बाद नवंबर 30 का महीना है, नंबर ऑफ ऑड डेज 2। फिर उसके बाद आपका अब बचता है केवल दिसंबर। अब जिस महीने का निकालना है उस महीने की पहली तारीख से लेके उस महीने की उस तारीख तक जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि 1 से 15 तक कितने दिन हैं, 15 दिन होते हैं हमारे टोटल। तो यहाँ पर 15, तो इन सभी को जो है ये ऐड कर दीजिए। ये जो भी मैंने ऑड डेज निकाले हैं ये कौन से ईयर के हैं, केवल 2015वें साल के हैं। ठीक है, तो 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 2 19 और 19 15 कितना होता है 34। 19 15 34, 34 हुआ। अब 34 में टोटल आपके ऑड डेज कितने होंगे, डिवाइड बाय 7। कभी भी ऑड डेज निकालने बोले आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, 7 से। तो 7 4 जा 28 होता है और 7 5 जा 35 होता है। तो 7 4 जा 28, तो कितना इसमें बचा, और 34 माइनस 28 आपका 6 बचा। तो यानी कि जो आखिरी वाला जो था आपका ये एक साल यानी कि 2015वां साल, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं 6 है।
ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज की कहानी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आपको केवल आखिरी प्रोसेस क्या करना है, ये तीनों को जो है जोड़ देना है। तो 0 + 3 + 6 कितना हो गया आपका 9 होता है। अब 9 के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, तो फिर से आप जो है 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 × 1 = 7, बचा कितना रिमाइंडर आपका 2 बचा। तो अब आपको मैंने बताया कि अगर 0 बचता है रिमाइंडर तो कौन सा डे होगा, संडे। 1 बचता है तो मंडे। उसी तरह अगर 2 बचेगा तो कौन सा होगा, ट्यूसडे। तो ये सभी चीज़ जो है मैंने 3, 4, 5 आता है तो क्या होगा, सब कुछ जो है मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप किसी भी डेट का जो है, किसी भी दिनांक का आप जो है दिन पता कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। आपको पहले जो है इस तरह से जो है डिवाइड कर लेना है, जिस साल का पूछा है उस साल तक इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। फिर जो है आप धीरे धीरे करके जो जिस तरह मैंने स्टेप फॉलो किया, आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम किसी भी दिनांक का जो है दिन आसानी से निकाल सकेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और अपने साथ ही साथ अब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए।